प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा भेजे गए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा ऑडियो फॉर्म में व्हाट्सएप पे प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। आज मैं गुरुजी की आज्ञा से अपना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और सबसे पहले मैं आप सबसे और गुरुजी से पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ कि अगर सत्संग शेयर करने के टाइम पे मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। चलिए हम पहले गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग मेरा मुझे बहुत पहले शेयर करना चाहिए था मगर मैं कर नहीं पाई। मेरा ना किसी अंकल जी के साथ एक रिलेशन था और बट जो भी आप उसको मानिए कि वो रिलेशन हमारा चल नहीं पाया। गुरुजी की आज्ञा नहीं थी या जो भी कहिए, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई। और हमारा मतलब उन्होंने भी शादी कर ली, उनके भी एक बेटा था, मेरी भी मैरिज है। बट क्या हुआ कि 2020 में के अराउंड उन अंकल जी का मुझ पे फ़ोन आता था। वो परेशान थे, बात होती थी बट ठीक है, एज अ फ्रेंड बहुत ज़्यादा नहीं हमारी बात होती थी क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए हैं। 2020 में मेरे भाई की डेथ हो गई थी मेरे अप्रैल में कोविड के थ्रू। तो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। उसी टाइम उन अंकल जी की कॉल आती थी तो बट मैं उनका फ़ोन पिक नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था। भाई की डेथ, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत टफ था मेरे लिए। तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया और जब मैं कुछ दिन बाद मुझे उनकी मम्मा का फ़ोन आया। मेरे भाई की डेथ 18 अप्रैल की है और जिन अंकल जी का फ़ोन आता था उन्होंने सुसाइड कर लिया 20 अप्रैल को, 20 जून को या 5 जून को, आई डोंट रिमेम्बर द डे। उन्होंने मुझे कॉल करा होगा मगर मैंने पिक नहीं किया। तो जब उन्होंने सुसाइड किया उसके बाद भाई का, उनकी मम का फ़ोन आया कि बेटा ऐसा ऐसा हो गया। तो आई क्राइड लॉट बट इट्स ओके। लाइफ में एक साथ दो क्योंकि समहाउ कहीं पता था कि अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो अंकल जी मेरी हेल्प हमेशा करने के लिए रेडी रहेंगे। तो बस ऐसे ही था। फिर उसके बाद क्या हुआ सत्संग संगत जी, मेरे साथ ना ड्रीम में वो अंकल जी आने लगे बहुत ज़्यादा मेरे साथ। जब भी वो आते तो वो मुझे भगा कि बैठ गाड़ी में बैठो और चलो गाड़ी, मतलब वो मुझसे बात नहीं करते थे बट मुझे हमेशा सपने में मेरे ड्रीम में आके मुझे ले जाने लगे। अच्छा, मैं उस ड्रीम का कोई मतलब नहीं समझ पाई बट मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं बहुत ज़्यादा उन अंकल जी के बारे में सोचती हूँ या तो शायद इसलिए ये ड्रीम आता होगा। बट क्या हुआ उसके बाद से मैं बहुत बीमार रहने लगी। तो गुरुजी से पहले ना मेरे एक गुरुजी मैंने किए हुए, तो एक दिन उनका फ़ोन आया कि तुम्हारी जो आज वो पूजा करते हैं, वो मेडिकेशन करेंगे। तो उनको सुबह आया कि मेरी जो सोल है वो उनके पास हेल्प मांगने गई है। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा ऐसा है कि कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा उन्होंने बोला। तो उन्होंने क्या किया, मुझे कुछ उपाय बताया कि गाय को जाके आप केला खिलाओ तो हो जाएगा। तो मैंने गाय को जाके केला गया तो मेरे को जो फीवर बहुत ज़्यादा रैंडमली आ रहा था वो सही हो गया, मैं थोड़ा सही हो गई। कुछ दिन बाद फिर मुझे वो अंकल जी सपने में, जैसे ही वो अंकल जी सपने में आते तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी थी। तो मुझे उस सपने का या उस ड्रीम का कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। गुरुजी के आने के बाद क्या हुआ कि गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि बेटा कोई प्रेत आत्मा है जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को ले जाना चाहती है। अच्छा, मेरे को बहुत, जब आप जो आपकी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो वो भी आपके लिए, तो मेरे को समझ नहीं आता था कुछ। फिर बाद में वो सपने ऐसे होने लगे कि वो मुझे तो ले जाती थी, वो मेरी डॉटर को भी अपने साथ ले जाने लगी
कि आओ गाड़ी में बैठो। अच्छा वो कभी भी मुझे ड्रीम में कभी भी उन अंकल जी ने मुझसे कोई बात नहीं करी, बस बैठाया और चल दिए, ऐसा टाइप का था। फिर गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि आज मैं तुम्हें उस साए से तुम्हें और तुम्हारी बेटी को हमेशा के लिए अलग कर दूंगा और उस साए को मैं हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। और दूसरे दिन मैंने देखा कि वो अंकल जी सपने में आए, उन्होंने मुझसे बात करी और आखिरी में उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा मैं जा रहा हूँ। तो उसके बाद से वो मुझे कभी ड्रीम में नहीं आए और गुरुजी ने मुझे पहले ही मैसेज कर दिया। तो आप सोचिए कि ग्रुपा में हमें कितनी हर जगह हेल्प करते हैं। तो लख लख शुक्राना ग्रुपा अपनी मेहर करने के लिए, हमें हमेशा बचाने के लिए, हमें हमारे कष्टों से निजात दिलाने के लिए। तो बस ये मेरा शुक्राना सत्संग था संगत जी। मैं इसी के साथ गुरु जी का मन जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ज़रूर लिखें।